यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ब्रूनो फर्नांडिस से रिलेटेड क्या लेटेस्ट चल रहा है? क्या वो सऊदी जाने वाला है? कोबी मेनू, उसका ट्रांसफर करीब आ सकता है। रासमस हॉयलैंड का क्या स्टेटस है? और रियल बेटिस तुम्हारा प्लेयर साइन करने वाली है एंड इट इज नॉट एंटनी। क्या चल रहा है लेटेस्ट ट्रांसफर्स की दुनिया में, उस पर बात करेंगे। साथ ही साथ रूबेन एमरिम की दुनिया में क्या चल रहा है भाई, क्योंकि काफी कुछ बोला है काफी लोगों ने, उसके बारे में बात करेंगे। मैं अपने थॉट्स दूंगा रूबेन एमरिम के बारे में, क्या सजेशंस है मेरे, और क्या मुझे लगता है वो गलत कर रहा है, और क्या मुझे लगता है वो टिकेगा यूनाइटेड में, उसको देखते हुए। साथ ही साथ हम मेरी कुछ राय होगी। ग्रिम्सबी टाउन के अगेंस्ट हमारा मैच है, ईएफएल कप, कैरेबाओ कप का सेकंड राउंड कल, उसमें मेरी क्या राय है रूबेन एमरिम को। सो काफी कुछ होगा इस वीडियो में देखने को, शुरुआत से लेके एंड तक इंटरेस्टिंग लगेगी तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर दिखाना, कमेंट करके अपने थॉट जरूर बताना, बिकॉज इट मैटर्स टू यू, क्योंकि ये तुम्हारा क्लब है भाई, तो अपनी राय देनी बहुत जरूरी है। और बेसिकली चलते हैं वीडियो में। सो दोस्तों, ब्रूनो ने बेसिकली बेन जेकब्स ने आके बता दिया कि ब्रूनो फर्नांडिस को ऑफर आ रहे हैं सऊदी से अभी तक, और सऊदी की मार्केट देखो सितंबर तक खुली हुई है। बट ये सुनने में आया है कि बेन जेकब्स बोल रहा है कि ब्रूनो के कैंप को अल इतिहाद ने अप्रोच किया है। सो ब्रूनो के एजेंट को, उसके कैंप को, तीसरा क्लब है जो सऊदी से जो उसको अप्रोच कर रहा है। तुम्हें पता है पहले अल हिलाल ने किया था, उसके बाद अल नासर ने किया था। सो अब अल इतिहाद आ रहा है, और मुझे लगता है ब्रूनो कहीं नहीं जाने वाला। ब्रूनो को अगर जाना होता तो वो पहले ही चला जाता। वर्ल्ड कप प्लेइंग सीजन है, वो यहां से नहीं जाएगा यूनाइटेड से। बट ऑफ कोर्स थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड फॉर हिम, क्योंकि अब बहुत ज्यादा प्रेशर ब्रूनो फर्नांडिस पे आ रहा है। रीजन उसका यही है कि अभी रिसेंटली उसने पेनल्टी मिस करी, और उसके बाद एक तो उसने गोल भी कंसीड किया। बट अब मैंने उसके ना कुछ कमेंट सुने जो सुन के मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। तुमने देखे हैं, तुम्हें पता है मेरी राय क्या है उसकी पेनल्टी मिस पे। आई जस्ट थिंक वी शुड सपोर्ट आवर कैप्टन, राइट? बट ऑफ कोर्स वी कांट सपोर्ट जब वो मिडफील्ड में किसी को जाने देता है गोल मारने के लिए। सो वी कांट सपोर्ट दैट, लाइक। बट उसकी जो कमेंट है, यू कैन नॉट सपोर्ट दैट। वो कह रहा है कि देखो, जब जिसने ध्यान से नहीं देखा, जब रेफरी उसके पास से गया, उसने ब्रूनो फर्नांडिस के टांग लग गई। ब्रूनो फर्नांडिस पीछे हो रहा था पेनल्टी लेने के लिए, और रेफरी और उसकी टक्कर हो गई। वापस ब्रूनो फर्नांडिस उसको देख रहा था, बॉल सेट करी और बॉल उसने लप्पा मार के उड़ा दी। नाउ इसके बाद ब्रूनो फर्नांडिस कह रहा है कि रेफरी डिड नॉट अपोलोजाइज टू मी, और मैं समझता हूं थोड़ी हद तक कि वो फ्रस्ट्रेटेड रहा होगा। और अगर आप किसी खिलाड़ी को जानते हो, अगर आप क्रिकेट, फुटबॉल कुछ भी देखते हो, आपको पता है जो प्लेयर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा वो क्या होता है, सुपरस्टिशन, इसमें बिलीव करते हैं। मैं 3 ही स्टेप्स पीछे लूंगा, मैं ग्राउंड में जाने से पहले ऐसे 3 बार छूंगा, मैं लेफ्ट पैर से एंटर करूंगा। बहुत सारे सुपरस्टिशन होते हैं, सो दैट कैन प्ले ऑन द माइंड। बट अगर तुमने पेनल्टी उसके बाद वापस सेट कर ली, उसके बाद उड़ा दी तुमने, दैट्स ओके, जस्ट प्ले द गेम। और रूबेन एमरिम कह रहा है कि उसके बाद प्लेयर का दिमाग थोड़ा खराब हो गया था। अरे भाई, हो गया था तो उसको रिप्लेस कर लेना। कोबी मेनू बैठा हुआ है। कोबी मेनू के बारे में रूबेन एमरिम कहता है कि ये कंपीट कर रहा है ब्रूनो फर्नांडिस से उसकी पोजीशन में, क्योंकि तुमने कैज़ेमीरो खिला लिया, उगाटे खिला लिया, और मेसन माउंट खिला लिया ब्रूनो के साथ, बट तुमने कोबी को बेंच पे से 1 मिनट के लिए नहीं लाया। और ये देख के बहुत से यूनाइटेड फैंस खफा हैं, और मेरे को भी लगता है बिल्कुल जायज बात है भाई, कोबी मेनू को टाइम मिलना चाहिए। इसके बारे में मैं वीडियो के एंड में जरूर बात करूंगा। बट अब ट्रांसफर से रिलेटेड ये बात है कि भाई कोबी मेनू के बारे में भी काफी खबरें आ रही हैं। बेन जेकब्स ने बताया है कि काफी टीम्स हैं जो मॉनिटर कर रही हैं कोबी मेनू की सिचुएशन, और क्या होगा कोबी मेनू के साथ। क्या लास्ट के कुछ दिनों में कोबी मेनू वहां से निकल सकता है? और मुझे लगता है उसमें काफी प्लेयर टीम्स इंटरेस्टेड होगी। क्या उसके लिए वो हमें 60-70-80 मिलियन देंगी? आई डोंट थिंक सो। अगेन, कोई भी टीम होगी वो चीप डील करने की सोचेगी, क्योंकि यूनाइटेड एक चीप डील करने की सेल में लगा हुआ क्लब है। इस टाइम पे कोई भी आता है सस्ती डील्स हमारे साथ करता है, राइट? फब्रिज़ियो रोमानो ने आके लेकिन ये बात क्लियर कर दी कि देयर आर नो, बेसिकली कोबी मेनू की तरफ से कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं है कि मेरे को क्लब छोड़ के जाना है और मैं किसी और जगह जाना चाहता हूं। एट दिस पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कोबी मेनू इज हैप्पी फाइटिंग फॉर द स्पॉट। वो एकदम बिल्कुल आइडियल स्टूडेंट है तुम्हारा। मैनेजर कह रहा है कि तेरे को ये काम करना, तो वो काम करेगा। लिटरली बहुत अच्छा एटीट्यूड, कोई सोशल मीडिया की बकवास नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी शुड नॉट एट ऑल लेट हिम गो एट एनी कॉस्ट, और मेरे ख्याल से उसको हमें रखना बहुत ज़रूरी है कोबी मेनू को। बट येस, उसको गेम टाइम मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कोबी मेनू को लाया जाना चाहिए, तो मैं आपके साथ बिल्कुल हूँ। मेरी और आपकी राय यहाँ पे बिल्कुल सेम है। थोड़े मिनट्स उसको मिलने चाहिए। बट ऑफ कोर्स ब्रूनो फर्नांडिस के साथ अगर आप कंपीट कर रहे हो, आई थिंक ब्रूनो फर्नांडिस पिछले कुछ सीजन्स में उसने जो किया है हमारे लिए,
ही डिजर्व्स टू स्टार्ट एवरी गेम इन हिज माइंड, इन मैनेजर्स माइंड, ठीक है, उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। बट जो परफॉर्मेंस आज की डेट में उसकी थी, जैसे पिछले गेम में थी, खासकर गोल कंसीड करवाया जो उसने, सो मेरे हिसाब से वहां पे यू मे बी एबल टू टेक अ रिस्क, और मे बी उसको कुछ मिनट हटा के कोबी मेनू को डाला जाए और देखा जाए वो क्या कर सकता है। और मैं कहीं से नहीं मानता कि कोबी मेनू अगर ब्रूनो फर्नांडिस को रिप्लेस कर लेगा तो हमारे इश्यूज खत्म हो जाएंगे। हमारे इश्यूज बहुत डीपर हैं और पूरे सीजन चलेंगे। कितने ज्यादा और कितने हम एड्रेस कर पाएंगे सीजन में, वो देखने वाली बात है। देखो, एक इशू जो हमारे पास था नहीं बट हमने क्रिएट कर लिया है, वो है अब एक स्ट्राइकर ऑप्शन में अपने आप को कम छोड़ के। आप मेसन माउंट खिलाओगे, क्यूनिया खिलाओगे, एम्बुएमो खिलाओगे, मैं तुम्हें बता रहा हूं कभी भी तुम सक्सेसफुल नहीं होगे, इवन जर्गजी को लेके भी। तो सेस्को हमारे पे एक स्ट्राइकर था, अब हमारे पे दूसरा स्ट्राइकर था रासमस होयलैंड, जो स्क्वाड में ही होना बंद हो चुका है पिछले 2-3 गेम में, एक प्री सीजन का और पिछले दोनों प्रीमियर लीग के गेम में। अब उसकी नैपोली के साथ डील एडवांस स्टेजेस में है और फब्रिज़ो रोमानो ने कंफर्म कर दिया है, कोशिशें चल रही है कि ऑब्लिगेशन टू बाय हो जाए। सो इस पे बात टिकी हुई है। मेरे को ऐसा लगता है आज के दिन में रासमस होयलैंड, हियर वी गो, नैपोली, ये हो जाएगा और हमारे 5-10 मिलियन बच जाएंगे जो हम बचाना चाह रहे हैं रासमस होयलैंड को भेज के। नाउ एक चीज है जहां पे हमारे को पैसा कमाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी और हम खुशी खुशी ये कमा लेंगे। भाई, रियल बेटिस एक प्लेयर के लिए आ रही है, जैसा मैंने तुम्हें बताया था, इट इज नॉट एंटनी। इंडिकेला ने रिपोर्ट किया है कि, और उन्होंने भी बताया कि उनको खबरें सुनने में आ रही हैं, बहुत ज्यादा रिलायबल, उन्होंने बैक नहीं किया कि हम कंफर्म कर रहे हैं, उन्होंने बोला सुनने में ऐसे आ रहा है, रिपोर्ट्स कुछ ऐसी आ रही हैं कि रियल बेटिस ओनाना के बारे में इंक्वायरी कर रही है। एंड ऑफ कोर्स इंक्वायरी कर रही है, इट कुड बी जस्ट इनिशियल इंक्वायरी, और ऐसा नहीं है कि वो ट्रांसफर हो ही जाएगा, वो बिल्कुल डेस्परेट हो गए, बट इंक्वायरी कर रही है। और ये देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि देखो पहले गेम में उसको स्क्वाड में रखा नहीं, दूसरे गेम में उसको बेंच पे ही रखा, बीच में लाए नहीं, और हमारा कीपर यहाँ पे स्ट्रगल कर रहा है। हम एक नए कीपर के लिए जा रहे हैं जो सपोजिडली बेयंडीर की रिप्लेसमेंट है, नॉट आंड्रे ओनानाज, राइट। और फब्रिज़ो रोमानो बार बार बोलता है कि ओनाना का यूनाइटेड से जाना सर्टेन नहीं है। अगर आप सनी लेमेंस को ले भी आते हो, इसका मतलब ये नहीं है ओनाना जाएगा, बट इसका ये भी मतलब नहीं है कि वो नहीं जाएगा। और अगर ऐसी कोई इंक्वायरी आती है और यूनाइटेड एक्चुअल में जो रूथलेसनेस हमने रासमस होयलैंड को दिखाई थी, अगर हम आंड्रे ओनाना को दिखा पाएं, तो मेरे को ऐसा लगता है बहुत से फैंस यहाँ पे बिल्कुल इस डिसीजन को समझेंगे। जो रासमस होयलैंड के डिसीजन को काफी फैंस को समझ नहीं आ रहा, वो आंड्रे ओनाना वाले डिसीजन को मेजॉरिटी फैंस बिल्कुल समझेंगे। अगर यूनाइटेड ऐसी रूथलेसनेस दिखा सकती है तो, और हमने काइंड ऑफ स्टार्ट तो ऐसा कर ही दिया है, बट अगेन आई वुड स्टिल बी कंसर्न्ड कि सनी लेमेंस और बेयंडीर, इन दो के साथ क्या आप सीजन बिता सकते हो? दोनों के दोनों यंग कीपर हैं, दोनों के दोनों इनएक्सपीरियंस कीपर्स हैं ऐसी बड़ी लीग में, बड़ी टीम के लिए। सो एक वो रिस्क होगा, बट आई थिंक दैट इज अ रिस्क प्रोबेबली यू कैन टेक, ठीक है। और उसके बाद देखो, ये तो चल रहा है भाई ट्रांसफर्स की खबरें, इसके अलावा रूबेन एमरिम पे बहुत बड़ा बवाल शुरू हो चुका है। और मैं दूर क्यों जाऊं भाई, अपना वेन रूनी कहता है देयर आर नो मोर एक्सक्यूजेस फॉर रूबेन एमरिम, राइट। और लिटरली मतलब नो मोर एक्सक्यूजेस। उसके बाद भाई लोगों ने बहुत सी बात बोली है यहाँ पे, हमारे आप लोगों ने ही बहुत सारे कमेंट करे हैं, और मेरे को बेसिकली 2 थीम्स समझ आई वहाँ पे। पहली चीज तो भाई लोग कह रहे हैं कि फॉर्मेशन ट्वीक करो, भाई ये फॉर्मेशन नहीं काम कर रही है, शिट फॉर्मेशन है, और रूबेन एमरिम को स्टबर्न नहीं होना चाहिए, फॉर्मेशन ट्वीक करनी चाहिए। दूसरी चीज ये बोल रहे हैं भाई लोग कि हमने बैक किया और बेसिकली रूबेन एमरिम आउट। यस, अभी कम तादाद में है, कुछ कॉमेंट्स आए हैं, बट मुझे पता है अगर यूनाइटेड का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा तो ये इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी लोगों की ये बोलने के लिए ना। इस पे मैं बताऊं मेरी थॉट्स क्या हैं, उससे पहले मैं उन लोगों को ढूंढ रहा हूं। जब मैं जुलाई में चिल्ला रहा था कि भाई यूनाइटेड क्यों इतना स्लो काम कर रही है, चेल्सी, सिटी, लिवरपूल, आर्सेनल, सब कोई साइन कर रहे हैं प्लेयर, हम नहीं साइन कर रहे, तो लोग कह रहे थे व्हाई आर यू सो नेगेटिव, वेयर इज द पॉजिटिव ब्रिगेड, वेयर इज द पॉजिटिव ब्रिगेड। वो लोग आज जब रूबेन एमरिम को क्वेश्चन किया जा रहा है, वो कहां हैं? कहां हैं वो लोग? जब कह रहे थे, जब इनियोस पे बात करो तो वो कहते कि भैया हम इनियोस के बारे में बुरा मत बोलो, इनियोस को टाइम देना चाहिए, बट रूबेन एमरिम के बारे में लोग सैकिंग की बात कर रहे हैं और भाई कोई नहीं सामने आता उस मैनेजर को। इसलिए मैं तुम्हें जून में बोल रहा था, अगर इनियोस रूबेन एमरिम को ट्रिमेंडस तरीके से बैक नहीं करेगी तो इसका मतलब वो रूबेन एमरिम को डाउन द लाइन सैक करेगी, क्योंकि इस टीम के जो इश्यूज हैं दे आर नॉट जस्ट मैनेजर स्पेसिफिक और प्लेयर स्पेसिफिक। रैशफोर्ड हटा दिया, होयलैंड हटा दिया, आपने हैरी मैग्वायर बेंच कर दिया, ब्रूनो फर्नांडिस खिला लिया, हटा दिया, या आप ओले को ले आए, या उसके बाद टेन हाग को या रूबेन एमरिम को। इश्यूज बहुत ग्रेव हैं, इश्यूज बहुत डीपर हैं, ठीक है। और सारी उंगलियां जाती हैं मेरी तरफ से तो मैनेजमेंट की तरफ, क्योंकि इस बार भी मुझे नहीं लगता हमने उसको बैक किया है। हम बात कर रहे हैं भाई हमने क्या मैनेजर को बैक किया है, कुछ लोग ये भी बोलेंगे 3 साइनिंग दी है हमने उस टीम को जो 15th
फिनिश करती है। 3 साइनिंग दी है उस मैनेजर को और हम कह रहे हैं हमने उसको बैक किया है और बैक किया है ऐसा। और अगर आप बोल रहे हो रूबेन एमरिम को हटाना चाहिए, ठीक है, सबके अपने ओपिनियंस होते हैं भाई, मेरा बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैं बैक द मैनेजर से सैक द मैनेजर 2 गेम के अंदर में तो नहीं आ जाऊंगा, जब मुझे पता है कि ये मैनेजर वो है जो गोलकीपर के लिए तरस रहा है, वो बोल रहा है मुझे गोलकीपर दिला दो। अगर उसको गोलकीपर टाइम पे मिल गया होता प्रॉबेबली तुम पहला मैच नहीं हारते। वो बोल रहा है मेरे को मिडफील्डर दिला दो, अगर उसको मिडफील्डर दिला दिया होता शायद तुम फुलहम के अगेंस्ट जीत भी जाते। सो यूनाइटेड यहां पे पॉइंट्स गवा रही है उस चीज को लेके जो मैनेजर बोल रहा है कि मेरे को प्लेयर चाहिए और हमारी जो मैनेजमेंट है वो उसको लाके नहीं दे सकती। तो मेरे को तो दिख रही है प्रॉब्लम कहां है, बट मैं आपकी राय स्टिल जानना चाहूंगा। क्या अभी भी, क्या हो सकता है आपके कमेंट्स रिएक्शनरी हो, इस एक गंदी ड्रॉ के बाद आपको दुख है और इसलिए आप ऐसा बोल रहे हो, बट मैं आपकी राय जरूर यहां पे जानना चाहूंगा। और मुझे नहीं लगता भाई फॉर्मेशन रूबेन एमरिम बिल्कुल चेंज करेगा। रूबेन एमरिम इस 3-4-3 वो इसी के साथ खेलेगा। आप उसको यहां खिला लो, आप उसको 2 साल बाद खिला लो, वो इसी फॉर्मेशन के साथ जाएगा। कोई कह सकता है अपनी फ्रस्ट्रेशन में कि ही इज बीइंग स्टबर्न। आप ये भी कह सकते हो कि उसको अपने प्रोसेस पे ट्रस्ट है। मे बी हमें उतना ट्रस्ट ना हो, मे बी मीडिया को उतना ट्रस्ट ना हो, मे बी राइवल फैंस को उतना ट्रस्ट ना हो और मजाक उड़ने शुरू हो जाएं। स्टैट्स आने ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं, 28 गेम 27 पॉइंट और ये और वो और ये और वो, ठीक है। सो और वो स्टैट्स अभी बनते रहेंगे क्योंकि हमने बहुत गंदी सिचुएशन में रूबेन एमरिम को डाला है। मेरे हिसाब से मुझे तो ऐसा लगता है भाई बैक द मैनेजर आप तब बोल सकते हो। और उसकी डेफिनेशन क्या है, बैक द मैनेजर क्या है डेफिनेशन? भाई उसको साइनिंग्स दो खूब सारी, 3 से 4 साल तक देखो मत। क्यों? तुम्हें नाम याद आता है आर्टेटा, क्या था उसका शुरुआत का टाइम? पेप गार्डियोला, बिलियंस ऑफ पाउंड्स उसने खर्च करे हैं और उसके बाद उसको टाइम मिला। उसके अलावा यॉर्गन क्लॉप कहां फिनिश किया था उसने पहले 2-3 सीजन्स में, ठीक है। रैशफोर्ड ने अभी एक इंटरव्यू में बोला तो रैशफोर्ड के बारे में लोग बोलने लगे उल्टा सीधा। बट इन मैनेजर्स को टाइम मिला है, हर मैनेजर को टाइम मिला है। तो रूबेन एमरिम को जो जिसकी सिचुएशन इन सारे मैनेजर से सबसे ज्यादा खराब है, उसको टाइम क्यों नहीं मिलना चाहिए? और एटलीस्ट आप और मैं बैक नहीं करेंगे फैंस, तो कौन लगता है तुम्हें उसको बैक करेगा, राइट? उसके अलावा बट मुझे ऐसा जरूर लगता है कि रूबेन एमरिम कुछ गलतियां कर रहा है और मुझे डर है कि ब्रूनो फर्नांडिस एक उसके लिए रिग्रेट ना बन जाए। अब रिग्रेट ना बन जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं क्या होता है एक मैनेजर का रिग्रेट। जोसे मोरिनियो को तुम जाके पूछोगे कि भाई तूने 2-3 साल यूनाइटेड को मैनेज किया है, अब तो वो 5-10 साल पुरानी बात हो गई, बट क्या तू पीछे हाइंडसाइट में देखता है तो तेरे को कोई रिग्रेट होता है? तो मे बी उसके दिमाग में आएगा एरिक बाई का नाम, उसके दिमाग में आएगा लिंडलॉफ का नाम, ठीक है। जो डिसीजंस उसने लिए काश मैंने ना लिए होते। ओले के बारे में बोलोगे वो सोचेगा जेडन सांचो, वो सोचेगा रोनाल्डो, मे बी मैं उसको आने से रोक सकता, ठीक है, क्योंकि रोनाल्डो आया, वो मेरे साथ फिट नहीं हुआ और मेरी सैकिंग हो गई कुछ ही महीनों के अंदर अंदर, ठीक है। वो ये सोचेगा कि काश मैं अपना अर्लिंग हालैंड के लिए एकदम ज्यादा पुश करता, क्या काश मैं बेलिंगम के लिए ज्यादा पुश करता, राइट? उसके दिमाग में ये होंगे रिग्रेट्स। एरिक टेन हाग के दिमाग में रिग्रेट्स होंगे, काश मैं रैशफोर्ड को इतना ज्यादा बैक ना करता, काश मैं ल्यूक शॉ की फिटनेस पे इतना, अपने फिटनेस डिपार्टमेंट पे इतना ट्रस्ट ना करता, काश मैं टाइम रहते एक लेफ्ट बैक ले आता। पहले सीजन में जब मैं मांग रहा था, मेरे को रासमस हॉयलैंड पकड़ा दिया गया, काश मैं इंसिस्ट करता कि नहीं मुझे हैरी केन और ओज़िमन में से ही एक चाहिए, एंटनी लाओ ना लाओ बट मुझे वो प्लेयर चाहिए। तो ये रिग्रेट्स हो सकते हैं। क्या अब रूबेन एमरिम उस सिचुएशन में है जो इस टाइम को वो 1 साल बाद जाके सोचेगा तो कहेगा काश मैंने 2 नंबर 10 साइन ना किए होते, काश मैंने क्यूनिया और एम्बुएमू की जगह 1 नंबर 10 साइन किया होता, ब्रूनो को मैं नंबर 10 ही खिलाता, मैं उसके साथ एक्सपेरिमेंट ना करता उसको मिडफील्ड में डालने का, काश मैं एक बढ़िया रोबस्ट मिडफील्डर ले आता, मेरे 2 नंबर 6 उगाटे और वो प्लेयर होते, या कैसेमीरो वो और बलेबा ऐसे प्लेयर्स होते, क्या मैं कोबी मेनू को डेवलप करता, मैं ब्रूनो फर्नांडिस को नंबर 10 पे खिलाता और एक कीपर और एक मिडफील्डर ले आता उसकी जगह, काश मैं मे बी जेसन विल्कॉक्स या उमार बराडा किसी इन लोगों की बातों पे थोड़ा ज्यादा प्रेशर डालता और काश मैं ये साइनिंग्स कर लेता। हो सकता है रूबेन एमरिम आज से 1 साल बाद, आज से 2 साल बाद ऐसा सोचे, और ऐसा भी हो सकता है कि हम सोचे नहीं भाई रूबेन एमरिम जो शुरुआत में कर रहा था, जैसे यॉर्गन क्लॉप की फुटबॉल शुरू में समझ नहीं आ रही थी कि कितने वो ओन गोल्स खा लेते हैं, कितनी बार वो कीपर उनका मिस्टेक कर देता है, बाद में आके समझ आया कि नहीं भाई बंदे में दम था और उसने अपना फुटबॉल खेलना टाइम के साथ विदाउट प्रेशर छोड़ा नहीं, राइट? तो आई थिंक वी डोंट नो कहां जाएगी ये कहानी, रूबेन एमरिम रिग्रेट करेगा या वो
एकदम विजनरी है, उसको हम समझेंगे बाद में। आई जस्ट होप कि वो लेटर केस हो और हमें बाद में समझ आया कि नहीं, रूबन एमरिम की फुटबॉल इसी तरीके की थी और हमें ही शुरुआत में समझ नहीं आई, और ये शुरुआती स्ट्रगल हैं जिनके बियॉन्ड हम मूव कर जाएंगे। बट एट दिस पॉइंट मुझे ब्रूनो ऐसा लगता है वो खतरा हो सकता है मैनेजर के लिए, स्पेशली आफ्टर द कमेंट्स ही मेड। और बेस्ट केस सिनेरियो भाई, अब हम ग्रिम्सबी के अगेंस्ट खेलने वाले हैं। अब हमारा कल ही मैच है ईएफएल कप का सेकंड राउंड, 4th टियर की टीम है। आई थिंक वी बीट देम, मतलब इजीली एंड आई थिंक दैट, बट यूनाइटेड बिल्कुल मेरे को सरप्राइज कर सकती है। बट क्या ये वो गेम है जहां पे हमें मेनू के साथ खिलाना चाहिए? और मेनू को बिल्कुल यार, अगर आपके पास ईएफएल कप में आप बेंच वाले प्लेयर्स को नहीं खिलाओगे, मान लो आप कोबी मेनू को बेंच पे ही मानते हो, रूबन एमरिम आप उसको बेंच ऑप्शन ही मानते हो, ब्रूनो फर्नांडिस को मेन प्लेयर मानते हो, तब भी आप ईएफएल कप में जाके तो आप अपने मेन टीम को नहीं उतारते हो, अपने रेस्ट देते हो प्लेयर्स को और अपनी जो बेंच प्लेयर्स हैं उनको चांस देते हो। तो कोबी मेनू बिल्कुल डिजर्व करता है भाई ये गेम स्टार्ट करना। आई एम नॉट श्योर क्या हमें एम्बुएमू को भी रेस्ट देना चाहिए, क्या हमें जर्गजी को ट्राई करना चाहिए, बट मैं आपकी राय जानना चाहता हूं क्या करना चाहिए हमें। प्लीज मुझे कमेंट करके बताना अपने थॉट्स, लाइक कर देना वीडियो को, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।